हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे रिजल्ट लेके आया हूँ जिनका यूज़ करके आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम ही है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड देयर यूजेस। देख लेते हैं पहला क्या रिजल्ट है। पहला है द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा और आप डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। पहले मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ कि इस रिजल्ट का सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखिए कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए दिया हुआ है। तो आपको पता है कॉस ए एज इट इज कॉस 60 माइनस ए और कॉस 60 प्लस ए को मैं कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो जिन लोगों को पता अच्छी बात है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 60 माइनस ए और कॉस 60 प्लस ए। ठीक है, तो आपको पता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है। कॉस ए मतलब कॉस 60 कॉस ए माइनस की जगह प्लस साइन 60 और साइन ए। सेम एज इट इज यहाँ पे लगाएंगे कॉस 60 प्लस ए में, तो यहाँ पे आएगा कॉस 60 कॉस ए माइनस साइन 60 और साइन ए। अब आप ध्यान से देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है। आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर 60 को एज इट इज लिखता हूँ और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 60 को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 और लास्ट में क्या बचता है साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉस स्क्वायर 60 इसकी फिर साइन में होगी तो कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर ए। प्लस का कॉस स्क्वायर 60 और माइनस का ये आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया है इन दोनों की वैल्यू का। इसके बाद देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद देखते हैं कॉस ए कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो आप कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 60 1/4 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा कॉस ए 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको और सॉल्व करते हैं तो कॉस ए 1/4 में से -1 जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस का 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए, माइनस का 3 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 4। आपको 1/4 बाहर कॉमन लेना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस का 3 कॉस ए प्लस 4 कॉस क्यूब ए। जब इसको सही तरीके से लिखेंगे तो कुछ ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस 3a का। तो आपका रिजल्ट जो आया 1/4 कॉस 3a, आपको ये याद रखना है 1/4 कॉस 3a, यानी कि कॉस ए कॉस 60 माइनस ए और कॉस 60 प्लस ए की कंडीशन जहाँ भी बनेगी वहाँ आपको 1/4 कॉस 3a याद रखना है। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आएगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 20 कॉस 40 और कॉस 80। आप देखिए उसने डायरेक्ट हमसे इसकी वैल्यू पूछ ली है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये रिजल्ट याद है तो आप देखिए क्या कंडीशन बन रही है, कॉस 20 ये बन रही है कॉस 60 माइनस 20 और ये बन रही है कॉस 60 प्लस 20। अभी अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया है तो क्या था 1/4 कॉस 3 ए की वैल्यू कितनी हो गई 20, यानी कि 1/4 कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 1/8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूफ है उसके पास चलते हैं। यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, वहाँ पे कॉस की कंडीशन थी, यहाँ पे साइन की कंडीशन है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेम वही
जो सॉल्यूशन वहाँ पे किया था उसी का यूज़ करेंगे। क्या है? साइन ए, और यहाँ पे भी मैं साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए को डायरेक्ट लिख लेता हूँ। क्या? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉल्यूशन मैंने लास्ट में आपको दिखा दिया है, सेम वैसे ही होगा। साइन ए, यहाँ पे वैल्यू साइन 60 की कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। तो 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन ए, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3 - 4 साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन में 4। तो यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 साइन ए माइनस ये 4, क्या, अच्छा सॉरी, 3 साइन ए माइनस 4 साइन, पावर कितनी हो जाएगी? 3a क्यूब ए और 1/4। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका फॉर्मूला है साइन 3a का। तो 1/4 साइन 3a आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1/4 साइन 3, ऑप्शन ए ही आपका सही है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ है। सेम वही क्वेश्चन पूछेगा, साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70। यहाँ पे आपको 4 वैल्यू दिख रही हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें पता होती है, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी देखते हैं क्या है। साइन 10 साइन 50 साइन 70 और साइन 30 को एंड में लिख लेते हैं। तो आपको पता है साइन 10, इसको लिख सकता हूँ साइन 60 - 10, और इसको लिख सकता हूँ साइन 60 + 10। ये साइन 30 एज इट इज़। इन तीनों का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/4 साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 और है, तो 1/4 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 1/2। तो ऑप्शन क्या हो गया? 1/16। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आने वाले अपकमिंग जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी है, या फिर आपका हरियाणा का पीजीटी है, या फिर आपका केवीएस है, ज़रूर ही एग्ज़ाम में आएंगे। एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी बहुत से एग्जाम है स्टेट के जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, साइन पे हो गया, कॉस पे हो गया, टेन पे भी देख लेते हैं। टेन वाली कंडीशन में क्या है कि टेन ए टेन 60 माइनस ए टेन 60 प्लस ए, इस कंडीशन में इसका प्रूफ देखेंगे पहले, उसके बाद इसका यूज देखेंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम वही टेन ए को एज इट इज, टेन 60 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है? टेन 60 माइनस ए का फॉर्मूला होता है टेन 60 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन 60 और टेन ए। प्लस वाली कंडीशन में माइनस वाली कंडीशन में ऊपर माइनस, और प्लस वाली में ऊपर प्लस। ठीक है, टेन 60 प्लस ए का वैल्यू क्या होती है? टेन 60 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन 60 और टेन ए। जरा इनकी वैल्यू रख लें। ठीक है, देख लेते हैं। टेन एज इट इज़, टेन ए एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे आएगा टेन 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस √3 टेन ए। यहाँ पे आएगा √3 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस √3 टेन ए। तो आप देख रहे हैं ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस √3 का स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ए 3 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 3 टेन ए माइनस टेन की क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला किसका होता है? टेन 3a का। यानी कि जब भी आपको एंगल्स का रेशियो जो हो a 60 माइनस ए और 60 प्लस ए में हो, तो आपका जो डायरेक्ट आंसर होगा टेन 3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसका यूज़ देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है टेन 20 टेन 80 और टेन कॉट 50 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए टेन की जगह कॉट ले लिया है। आप भी जानते हैं कॉट 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट 90 माइनस 40, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ? टेन 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए टेन 20 टेन 80 और इसको कॉट 50 को क्या लिख दिया? टेन 40।
10 20 एज इट इज़, 10 80 को 40 को लिख सकता हूँ मैं 10 60 माइनस 20, और इसको लिख सकता हूँ 10 60 प्लस 20। तो ये कंडीशन सेम एज इट इज़ ऊपर वाली बन गई जो अभी हमने सॉल्व की है। तो इस पूरी कंडीशन में आंसर क्या आता है, 10 3 थीटा, यानी कि 10 और थीटा की वैल्यू कितनी है 22 या 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो आपका आंसर क्या गया √3। इसी तरीके से वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं इन फॉर्मूले की मदद से। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और नए नए क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।